हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, या फिर आप ऑफलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप ऑफलाइन सेलिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो शायद आप सभी लोगों से एक बड़ी गलती हो रही है जिसकी वजह से आप चाहें तो और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन उस मिस्टेक की वजह से आप पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल इंडिया में एक नए तरीके का ट्रेंड चला है जिसका फ़ायदा आप बहुत आसानी के साथ उठा सकते हैं और आप ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या फिर दोनों करके बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग, ऑफलाइन सेलिंग दोनों को कंपेयर करके बताता हूं और फिर आपको बताता हूं कि आपसे गलती क्या हो रही है। क्या ऑनलाइन सेलर्स को अब ऑनलाइन सेलिंग के साथ ही साथ ऑफलाइन सेलिंग भी करनी चाहिए? क्या ऑफलाइन सेलर्स जो ऑफलाइन बेच रहे हैं उनको क्या ऑनलाइन सेलिंग भी करनी चाहिए? ये सारी चीजें आप इस वीडियो में समझ जाएंगे और आपके लिए क्या बेहतर प्लान रहने वाला है वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग, ऑफलाइन सेलिंग ये दो मीडियम हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या सर्विसेज को सेल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या फिर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो देखिए इन दोनों में ना पहले काफी डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। बात करते हैं मेजर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है बजट या इन्वेस्टमेंट का। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में कम बजट लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है और ऑफलाइन सेलिंग में ज्यादा लगता है। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन सेलिंग में आप ऑनलाइन बिजनेस अपने घर से कर सकते हैं, अपने कमरे से कर सकते हैं। कोई आपको शॉप बनाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉप आपको रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्प्ले बनाने की जरूरत नहीं है कस्टमर्स को देखने के लिए। और यहीं पे अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में लगता है, जिसमें आप कोई शॉप रेंट पे लेते हैं, हर महीने उसका रेंट भी देते हैं, साथ में वहां पे पूरा डिस्प्ले वगैरह सेटअप आप बनाते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। उसके बाद फिर आप मटेरियल पिकअप करते हैं, वो वहां पे रखते हैं, आप मैन पावर हायर करते हैं। ये सारी चीजें मिल करके ऑफलाइन बिजनेस को थोड़ा शुरुआती दौर में खर्चीला बना देती हैं ऑनलाइन बिजनेस के कंपैरिजन में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लेस मैन पावर। ऑनलाइन बिजनेस आप अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलके या आप खुद अकेले भी कर सकते हैं, बट ऑफलाइन बिजनेस में क्या है कि ये आपको अकेले करने में या कुछ कम एम्प्लॉइज के साथ करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में आपको प्रॉपर कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए स्टाफ रखना है, प्रॉपर स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, उनको रोटेट करने के लिए स्टाफ रखना है, प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी रखनी है। तो ये सारी चीजें मिल करके ऑफलाइन जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ाती हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आपको ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन सेलिंग। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज रेवेन्यू। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में ऑफलाइन सेलिंग से ज्यादा रेवेन्यू है। क्यों? ऑनलाइन सेलिंग आप पैन इंडिया करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं या आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है, अगर आप जीएसटी नंबर के साथ इनरोल करते हैं तो वो पैन इंडिया रहती है। पूरे इंडिया के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑफलाइन सेलिंग में क्या है कि वहां पे जिस एरिया में आपकी शॉप है, अगर वो पॉपुलर एरिया है तो थोड़ा ज्यादा सेल होगी, और अगर वो उतना पॉपुलर एरिया नहीं है तो आपकी सेल्स भी कम रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन सेलिंग में ज्यादा फायदा है, ज्यादा रेवेन्यू है एज कंपेयर टू ऑफलाइन सेलिंग। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज रिटर्न। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में ऑफलाइन सेलिंग के बदले बहुत ज्यादा रिटर्न है। ऑनलाइन सेलिंग में ऑन एवरेज 10 से 20-30% तो रिटर्न रहता ही रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरीज कि किस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं। और अगर ऑफलाइन सेलिंग की बात करें तो यहां पे रिटर्न ना के बराबर है। एक बार अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, मे बी अगर उसमें डैमेज भी हो गया, कोई दिक्कत भी हो गई, तो आपके ऊपर रहती है। कई बार तो मोनोपोली रहती है, ऑफलाइन जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आइटम वापस नहीं लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से अगर कंपेयर किया जाए तो ऑफलाइन सेलिंग में रिटर्न कम है
एज कंपेयर टू ऑनलाइन सेलिंग, या यूं कहूं तो ना के बराबर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कंपटीशन। यहां पे क्या है, ऑनलाइन सेलिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो पैन इंडिया रहती है, तो आपको पूरे इंडिया के जो आपके कैटेगरी वाले सेलर्स हैं उनसे कंपटीशन लेना पड़ता है। और ऑफलाइन सेलिंग में कम कंपटीशन है। जिस एरिया में आपकी शॉप है, आपका स्टोर फ्रंट है या ऑफलाइन स्टोर है, आपको उसी एरिया के जो शॉपकीपर्स हैं या स्टोर फ्रंट्स हैं उनसे ही कंपटीशन लेना होता है और कस्टमर्स को अपने शॉप तक लेके आना होता है, या उनको तरह तरह की स्कीम देके, ऑफर देके अपने शॉप तक लेके आना होता है। मतलब यह है कि ऑनलाइन सेलिंग थोड़ा सा ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू ऑफलाइन सेलिंग, क्योंकि यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आनी पड़ेगी। प्रॉपर जो कंपटीशन चार्ट है कि किस तरीके से आपको कंपटीशन लेना है मार्केट में, कौन कौन से सेलर हैं जो आपके जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, आपसे कम प्राइस में बेचते हैं, ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। ऑफलाइन सेलिंग में ये चीजें बहुत ना के बराबर होती है। ओनली जिस एरिया में आपकी शॉप है आपको उतनी एरिया का ख्याल रखना होता है जनरली। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपके पास पैसे कम हैं, कैपिटल कम है, या आप अभी ज्वाइन कर चुके हैं, नए सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो पहले आप ऑनलाइन सेलिंग ही स्टार्ट करें। क्यों? वहां पे खर्चा बहुत कम लगेगा, कम पैसों में आप ज्यादा चीजें कर सकते हो। एक बार अगर आप चल गए, आपकी अपनी कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, या किसी अमेजोन पे ही आप चल गए, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे नहीं चले तो फ्लिपकार्ट पे चल गए, नहीं तो मीशो पे चल गए, एक बार आप चल गए मीन्स आपके प्रोडक्ट्स बिकने लगे। तो फिर धीरे धीरे जब आपके पास रेवेन्यू आता है, पैसे आते हैं, तो आप चाहें तो आप साइड बाय साइड एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप ऑफलाइन बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के साथ ही साथ या ऑनलाइन सेलिंग के साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि जितने बड़े ब्रांड्स हैं अब इंडिया में, या जितने अच्छे सेलर्स हैं, वो ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। अब ऑफलाइन में कोई ये जरूरी नहीं है कि आपका जो शॉप है या स्टोर फ्रंट है वो एक शहर में हो, एक सिटी में हो। आप मल्टीपल सिटी, मल्टीपल स्टेट्स में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको उसके लिए बजट चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। अगर आप ऑनलाइन चल गए, आपके प्रोडक्ट्स बिकने लगे, तो आप धीरे धीरे वन बाय वन पहले किसी एक सिटी में स्टोर रख लिया, उसके बाद दूसरे स्टेट में चले गए, वहां पे अपना एक स्टोर फ्रंट ओपन कर लिया। इस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस को ऑफलाइन बढ़ा सकते हैं और ऑफलाइन बिजनेस से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप उस सेटअप में नहीं जाना चाह रहे तो आप ऑनलाइन बिजनेस करते रहिए, साथ ही साथ आप ऑफलाइन जो मर्चेंट्स हैं जो आपके जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं कहीं से ला करके, उनसे आप टाई अप बनाइए और उनको अपने ब्रांड का प्रोडक्ट दीजिए और उनको अच्छा कमीशन दीजिए, मार्जिन दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट वो बेचेंगे, ब्रांड आप ही का रहेगा, वो एक तरीके से रीसेलर बन जाएंगे और आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। ये भी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा फायदा इस समय उठा रहे हैं। उसके बाद एक तीसरा प्लान भी है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सेलिंग करते रहें, धीरे धीरे आप एक कहीं मेजर सिटी या जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पे एक ऑफलाइन स्टोर ओपन कर दें। उससे होगा क्या, आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे सेलर्स पहले अपने रूम से स्टार्ट किए थे, अब वो अच्छा करने लगे, उसके बाद उन्होंने एक ऑफलाइन स्टोर ओपन किया और वहीं से ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब सारी चीजें उसी स्टोर से ही ऑपरेट हो रही, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, मतलब सेंट्रलाइज है, दोनों चीजें एक जगह से चल रही हैं। मतलब वहां से कस्टमर भी आके परचेजिंग कर रहे हैं और वहीं से उन्होंने पूरा लिस्टिंग मैनेजमेंट सारी चीजें की हुई हैं और वहीं से ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं और आप अमेजोन FBA मींस अमेजोन के वेयर हाउसेस या FC मतलब फुलफिलमेंट सेंटर का यूज करते हैं, या फ्लिपकार्ट FBF या फ्लिपकार्ट की FC का यूज करते हैं, तो आपको सारे आइटम्स इनके वेयर हाउस में भिजवा देने होते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए। उसके बाद आपकी पूरी हेडेक खत्म हो जाती है, बस आपको वहां पे स्टॉक मेंटेन करना होता है। सारा काम अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट आपके लिए करता है। तो उस केस में बहुत आसानी के साथ आप पूरा बिजनेस अपने कमरे से या अपनी एक छोटी सी शॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में अच्छा कर रहे हैं और अभी तक आपने ऑफलाइन को इग्नोर करके रखा है, तो आप यहां भी आ सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑफलाइन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
वैसे भी हाल के दिनों में एक रिसर्च आया जिसमें यह पाया गया कि 80% जो रिटेलर्स हैं, जो ऑफलाइन सेलर्स हैं, अब उनको ई कॉमर्स से कोई डर नहीं लगता है, ई कॉमर्स से उनको कोई थ्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो सेगमेंट है वह उनके जो कस्टमर्स हैं अब वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और जो लोग ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं वो फिर ऑफलाइन ही शॉपिंग करते हैं, वो ऑनलाइन कम जाते हैं। अब देखिए ऑफलाइन सेलर्स का क्या है, उनका मानना है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ ई कॉमर्स की वजह से कुछ कैटेगरीज हमारा जो है वो अफेक्ट होती हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या फैशन लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट हों, लेकिन उनका कहना है कि उनको कोई खास नुकसान ई कॉमर्स से नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कस्टमर ग्रुप ऐसा है जो ऑफलाइन भी फ्रीक्वेंटली परचेज करता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। तो आप भी इस तरीके से अपने बिजनेस की प्लानिंग को अच्छे तरीके से बना के अपने बिजनेस को ऑनलाइन के साथ ही साथ ऑफलाइन भी लेके जा सकते हैं और ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।